हेलो एंड वेलकम टू साइकोलॉजी आराम से। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन के बारे में डिस्कस किया है। वहीं से आगे जाते हुए मैं फोर ब्रेन के बारे में डिस्कस करूँगा आज। फोर ब्रेन बेसिकली आपका फोर ब्रेन ये पार्ट होता है फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन के अंदर कई तरह के मेजर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो फोर ब्रेन के बारे में अगर ज़्यादातर बुक्स एक चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जितने सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें कलेक्टिवली हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम एक मेजर पार्ट बनता है जिसके अंदर काफ़ी सारे सिस्टम्स और प्रिंसिपल स्ट्रक्चर्स आते हैं। अगर फोर ब्रेन की मेजर डिविजन्स के बारे में बात करूँ, आप फिगर अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे। उसके अंदर आता है आपका टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। ठीक है, ये दो मेजर डिवीजन हैं। अब हम इसके अंदर के प्रिंसिपल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। फोर ब्रेन कहीं ना कहीं ह्यूमंस को एडवांस बनाता है। फोर ब्रेन हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटी में हार्मोन्स को के लिए कंट्रोल करता है, वर्क करता है, और कई तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क हमारा फोर ब्रेन करता है। ठीक है, तो अब फोर ब्रेन के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ जो मेजर सब कॉर्टिकल रीजन है वो लिम्बिक सिस्टम है। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम बेसिकली कई तरह के काम करता है। हमारे इमोशनल सिस्टम्स को रेगुलेट करता है, हमारे मोटिवेशन लेवल्स को रेगुलेट करता है, हमारे लर्निंग और मेमोरी को रेगुलेट करता है। ठीक है, सो लिम्बिक सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो एक जो पार्ट है उसके अंदर है थैलेमस। थैलेमस के बारे में आपने हो सकता है बायोलॉजी में अपने पढ़ा हो स्कूल में कि थैलेमस को हम रिले सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने सेंसेस से लेते हैं वो पहले थैलेमस से होती हुई जाती है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो थैलेमस पहले पहुंचाने से पहले उसके एग्जैक्ट एरिया पर खुद प्रोसेस कर लेता है। सो इफ़ योर थैलेमस इज डिस्ट्रॉयड, इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट यू माइट लूज सम ऑफ योर सेंसेशंस। तो आपकी जनरली जितनी भी सेंसेशंस हैं वो थैलेमस में आती हैं, चाहे वो आपका टच हो, चाहे वो आपका टेस्ट हो, चाहे आपका वो देखना हो, चाहे आपका वो सुनना हो, सिर्फ स्मेल को छोड़ के। स्मेल यूनिक है। स्मेल सीधा आपके साइनस कैविटी से आपके ऑल फैक्ट्री बल्ब तक जाती है। सो आप अगर स्मेल को छोड़ दो, बाकी जितनी भी सेंसेस हैं वो सीधा थैलेमस ही प्रोसेस करता है उनको और फिर जगह जगह पर भेजता है इंफॉर्मेशन। सो थैलेमस को दैट्स वाई वी कॉल इट एज ए रिले सेंटर। नाउ थैलेमस से अगर हम आगे बढ़े तो हाइपोथैलेमस पार्ट आता है। हाइपोथैलेमस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, इट इज जस्ट लिटरली वेरी स्मॉल, बट हाइपोथैलेमस हैज़ अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले इन योर वेलबींग। सो हाइपोथैलेमस बहुत सारे काम करता है। हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, आपको आपकी हंगर को रेगुलेट करता है, आपकी थर्स्ट को रेगुलेट करता है, सेक्सुअल एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, स्लीप को रेगुलेट करता है, वेकिंग को रेगुलेट करता है। सो देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ फंक्शंस दैट हाइपोथैलेमस डज। अच्छा, हाइपोथैलेमस के पास ही पिट्यूटरी ग्लैंड भी लोकेटेड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमस ही है वो एक ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे अपना कंट्रोल एक्सर्ट करता है, जिससे कि आपके हॉर्मोन्स रेगुलेट होते हैं। ठीक है, सो हम अब दूसरे अगले स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे, वो है बेसल गैंग्लिया। तो मूविंग ऑन, फोर ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया भी एक तरह का सब स्ट्रक्चर है, सब कॉर्टिकल न्यूक्लियस है जो कई तरह के फंक्शंस करता है। सो दीज इंक्लूड लाइक कंट्रोलिंग द वॉलेंट्री मोटर मूवमेंट्स, प्रोसीजरल लर्निंग। जैसे कि प्रोसीजरल लर्निंग क्या होता है, जैसे कि आपका साइकिल चलाना, दैट इज़ ए प्रोसीजरल लर्निंग। ठीक है, फीते बांधना जूते की प्रोसीजरल लर्निंग, कॉफ़ी बनाना प्रोसीजरल लर्निंग। एंड हैबिट लर्निंग में भी काम करता है, मूवमेंट्स में भी काम करता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन कॉग्निशन एंड इमोशंस. So you can understand that basal ganglia has a lot of important role to play. ठीक है, now moving on to the different structures, there is hippocampus. Now hippocampus was discovered by a group of scientists who named it as a seahorse. ठीक है, hippocampus का जो असल में मीनिंग है वो है सी हॉर्स। ये ऐसा इसलिए पड़ा कि जो रिसर्चर्स जिन्होंने उसको डिस्कवर किया उनको हिपोकैम्पस सी हॉर्स जैसा लगा। Now hippocampus researchers have found has a direct role in memory building. So जो भी आपकी मेमोरी बिल्डिंग होती है वो हिपोकैम्पस के थ्रू होती है। सो ज़रूरी नहीं इन्फॉर्मेशन हिपोकैम्पस में स्टोर्ड हो, बट हिपोकैम्पस एक मेजर पार्ट प्ले करता है लॉन्ग टर्म मेमोरीज को बनाने के लिए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम हिपोकैम्पस टू एमिगडाला। नाउ एमिगडाला इज़ प्रॉब्ली एन इमोशनल एरिया। ठीक है, ये इमोशंस
आप पे कंट्रोल करता है. प्रॉब्ली इमोशंस में बोलूँ तो फियर रेगुलेट करता है. एमिगडाला इज़ ए आमंड शेप्ड, यू कैन से इट्स आमंड शेप्ड प्लेस इन योर ब्रेन. सो जैसे कि हम हिपोकैम्पस को हम सी हॉर्स की तरह बोलते हैं, एमिगडाला को कई बार आमंड शेप्ड से भी रेफर किया जाता है. एमिगडाला रिसर्चर्स ने टाइम एंड अगेन पाया है कि अगर हम एमिगडाला रिमूव कर दें और उसके कुछ पार्ट रिमूव कर दें तो रैट्स फियरलेस हो जाते हैं. ठीक है, रैट्स फियरलेस हो जाते हैं, इतने फियरलेस हो जाते हैं कि कैट साइड में बैठी है तब भी रैट्स आर फियरलेस. सो एमिगडाला इज probably a part which is involved with emotions. Now there was another study which was done by removing the monkey's temporal lobes. ठीक है, सो एमिगडाला का उन्होंने कुछ पार्ट जब रिमूव किया, ठीक है, दे फाउंड दैट monkeys were fearless. इसको हम बाद में लिटरेचर में इसको नोट किया गया एज क्लूवर-ब्यूसी सिंड्रोम. सो ये दो लोगों का नाम था, उसको मिला के उन्होंने क्लूवर-ब्यूसी सिंड्रोम रखा गया. सो इनफैक्ट ह्यूमन पेशेंट्स में ये पाया गया है कि जिनका एमिगडाला डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ठीक है, वो बहुत कम फियर महसूस करते हैं और रिस्की बिहेवियर्स में एंगेज कर सकते हैं. ठीक है, नाउ गोइंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द फोरब्रेन, द लास्ट प्रिंसिपल स्ट्रक्चर ऑफ द फोरब्रेन इज सिंगुलेट कॉर्टेक्स. Now cingulate cortex is basically found above corpus callosum. Corpus callosum is a binding neurons, binding kind of a layer which basically divides your head into two hemispheres, right and left hemisphere. So corpus callosum, it's found right above corpus callosum, and it is in the frontal and parietal lobe that cingulate cortex is found. Now cingulate cortex, what it does is that it again controls emotions. It helps you in thinking abilities, cognition, and it also controls a lot of autonomic information. ठीक है, now it has been shown that it has a very important role in cognitive tasks. So cingulate cortex आपका एक्टिवेट हो जाता है अगर सपोज करो आप कोई रीडिंग टास्क कर रहे हो या कोई मेमोरी का टास्क कर रहे हो या आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हो, तो सिंगुलेट कॉर्टेक्स उसमें एक्टिवेट हो जाता है. नाउ सिंगुलेट कॉर्टेक्स हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड इम्पॉर्टेंट इन वेरियस काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स. तो अगर किसी को अगर ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, उसमें सिंगुलेट कॉर्टेक्स का रोल दिया गया है कि अगर सिंगुलेट कॉर्टेक्स इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली सो ये सिम्टम्स आ सकते हैं. स्किज़ोफ्रेनिया में सिंगुलेट कॉर्टेक्स का रोल दिया गया है. डिप्रेशन में सिंगुलेट कॉर्टेक्स का रोल दिया गया है. So you can now know that how these small little parts of your brain can change your behavior in multitudes of ways. I hope you get an understanding of our video of the parts of your brain, and we will be making more such videos. Thank you. Subscribe to Psychology Aram se.